अगर इस तरह की बात आती है, एक जिम्मेदार पद पे हैं, सांसद हैं और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, एक तरफ तो नुपुर शर्मा को लेकर के तमाम बयानबाजी होती है, टीएमसी की तरफ से बयानबाजी होती है, वो कहती हैं कि इस तरह के बयान देने के बाद पूरे देश में अशांति फैल गई है। दूसरी तरफ उनके सांसद इस तरह का बयान देती हैं और यही वजह है जो तमाम विपक्ष है या तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं जो आगे आकर के दबाव बनाते हैं भारत सरकार पे, बीजेपी पे दबाव बनता है और इनको बर्खास्त कर दिया जाता है नुपुर शर्मा को, और उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। तो आपको लगता है कि नुपुर शर्मा के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो सही है? देखिए, मैं पहले तो एक बताऊं कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक विषय मेरा है नहीं। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई भी मेरे देश में देवी देवता का अपमान न करे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। मेरा मानना ऐसा है, मेरे वेद, मेरे शास्त्र, मेरे पुराण ये सिखाते हैं कि आप अपने देवी देवताओं का, अपने धर्म का सम्मान करो तो सभी के धर्म का सम्मान करो, लेकिन ये कतई नहीं हो सकता कि हम किसी के धर्म का सम्मान करते चले जाएं, हम किसी की भावनाओं का सम्मान करते चले जाएं और वो हमारे देवी देवताओं की ऐसे पोस्टर बनाए, वो हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर छापे, वो हमारे मंदिरों को तोड़े, मूर्तियों को तोड़े। ये कतई बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हम, नुपुर शर्मा के पक्ष में नहीं हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं हूं जी। कोई राइट नहीं है कि आप किसी के देव मजहब को या किसी को आप उल्टा सीधा बोले, लेकिन मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि अगर कोई व्यक्ति गलत बयान दे रहा है तो हम उसके बदले, उसका बदला लेने के लिए हम उसके समर्थकों का भी सर कलम कर दें। ये उस पक्ष में भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा देश ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता कि हम किसी का सर कलम कर दें। हमें यह समझना होगा, हमें देश के संविधान के साथ चलना होगा। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, धार्मिक मुद्दों पर हमको अपनी अपनी रोटी नहीं सेकनी चाहिए। धार्मिक आत्मा का भी, धर्म आत्मा का विषय है और धर्म जब आत्मा का विषय है तो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको वोट चाहिए मुस्लिम्स की, आपको वोट चाहिए अदर्स की, इट्स ओके जी, आप और मुद्दों पे भी उनका साथ दे सकते हो, लेकिन कोई हमारे देवी देवता का अपमान करे और हम उसको भी साथ दे दें, शायद यहां हमें जवाब ना देना पड़े, लेकिन वहां तो जवाब देना ही पड़ेगा, और जब वहां जवाब देना पड़ा तो भारी पड़ेगा वो जी। तो जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद में जिस तरह की बातें आती है और जिस तरीके से हिंसा फैल जाती है, जुमे के जुमे हिंसा होती है और उमेश कुल्हे की हत्या कर दी जाती है, अमरावती में, उदयपुर में हत्या कर दी जाती है कन्हैया लाल की, तो आपको लगता है कि इस सबके लिए नुपुर शर्मा का बयान ही जिम्मेदार है? मैं क्या बोलूं इस पे? ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति ने कोई बयान दे दिया जी, चलो मान लिया उसने बयान गलत दिया जी, मान लो कि मैं एग्री करता हूं और मैं इस बात का समर्थक भी हूं कि गलत बयान नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए जी। पर एक और प्रश्न है, किसी का बयान देना गलत है तो किसी की जान लेना सही है क्या? जी, जान ले लेना किसी का, और वो भी इतनी बेरहमी से, सर काट देना, अलग कर देना, धड़ से अलग कर देना, और फिर अपने आप स्वयं से वीडियो बनाना, ये कहां से ज्ञान लेके आए हो भाई? ये नहीं है। अगर मेरे देवी देवताओं का कोई अपमान कर रहा है तो मुझे कोर्ट जाऊंगा, मैं एफआईआर करवाऊंगा, मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा, उसे सजा दिलवाऊंगा, इस निंदा की तर्ज पे जो भी उसे सजा होगी वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने पोस्टर बनाया कि मैं चालू अपने हाथ में रिवॉल्वर लेके उसको गोली मार दूं, किसी पोस्टर किसने बनाया, ये ठीक रहेगा? जी। तो बिल्कुल भी ये बात ठीक नहीं है कि हम सीधा कह दें कि नुपुर शर्मा के चक्कर में हमने 2 लोगों का कत्ल कर दिया, ऐसा नहीं है। हम यही कहेंगे कि अगर किसी ने गलत बोला है तो हमें अपने भारत के संविधान के अनुसार उसका रिएक्ट करना चाहिए, ना कि हम अपने हाथ में तलवार लेके, खड़ग लेके, चक्कू लेके, कोई शस्त्र लेके हम उसको जाके मार दें। ये भारत संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलेगा ये। जी जी, लेकिन